आइए हम स्वर्गीय जीवन वलय शीर्षक के उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। एक पेड़ हर साल एक वृद्ध वलय बनाता है। एक पेड़ के वृद्ध वलय उन कष्टों को दर्शाते हैं जो पेड़ ने पूरे वर्ष में सहे हैं। किसी वर्ष पेड़ सूखे से पीड़ित हुआ, किसी अन्य वर्ष वह कीटों और रोगों से ग्रस्त रहा, और किसी वर्ष उस पर बिजली गिरी। ये सभी अनुभव उसके वृद्ध वलयों में दर्ज हो जाते हैं। क्या आपने कभी पेड़ों पर ऐसे निशान देखे हैं? क्या आपने कभी सोचा है सूखे के कारण पेड़ को बहुत कष्ट हुआ होगा? आमतौर पर अधिकांश लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है। आइए हम अपने स्वर्गीय जीवन वलयों के बारे में विचार करें। सिय्योन की संतानों के जीवन वलयों में क्या दर्ज होगा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्रों में पेड़ों के वृद्ध वलय अधिक स्पष्ट होते हैं। कम जलवायु परिवर्तन वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वृद्ध वलय धुंधले होते हैं। कुछ पेड़ों में तो वृद्ध वलय पाए ही नहीं जाते। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीतकाल जैसे स्पष्ट मौसमी परिवर्तनों वाले क्षेत्रों में वृद्ध वलय सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। सूखे के वर्ष, भारी वर्षा के वर्ष, वे वर्ष जब पेड़ पर कीड़ों का प्रकोप हुआ और वे वर्ष जब पेड़ पर बिजली गिरी, ये सभी घटनाएं वृद्ध वलय में देखी जा सकती हैं। जब हम अपने स्वर्गीय घर लौटेंगे तो हम में भी वे जीवन वलय होंगे जो दिखाएंगे कि हम सुसमाचार के लिए कैसे जिए। परमेश्वर और स्वर्गदूत इसे तुरंत जान लेंगे। कैसे? हमारे जीवन वलय देखकर। उन्होंने मसीह के सुसमाचार के लिए कितना मेहनत किया है, यह हमारे स्वर्गीय जीवन वलय में दर्ज है। परमेश्वर ने पेड़ों पर वृद्ध वलय बनाए जो उनके दर्द और दुख के अनुभवों को अंकित करते हैं। पेड़ अपने वृद्ध वलयों के माध्यम से बोलता है। तो फिर हमें अपने जीवन वलयों की रचना कैसे करनी चाहिए? क्या हमें प्राणों को बचाने के लिए व्याकुल मन से परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसी मनोवृत्ति भी दर्ज की जाएगी। क्या यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचते हैं? हम परमेश्वर के सम्मुख झूठ नहीं बोल सकते। वृद्ध वलयों की जांच करके हम जान सकते हैं कि पेड़ ने कब अग्नि, सूखा या भीषण ठंड का अनुभव किया। यद्यपि पेड़ प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलता, हम उसके वृद्ध वलयों को देखकर यह समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमें परमेश्वर से यह कहने की आवश्यकता नहीं है, हे परमेश्वर, मैं इस तरह जीता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय जीवन वलयों को देखकर सब कुछ जान जाते हैं। ये सभी बातें हमने कितनी प्रार्थना की, हमने कितने उपदेश सुने, हमने परमेश्वर के वचन का कितना अध्ययन किया और कितना प्रचार किया, हमारे आत्मिक विकास के वृत्तों में दर्ज की जाती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। यदि हम जोश बोते हैं तो हम अपने जोश का फल काटेंगे। जोश से काम करने वालों को परमेश्वर आशीषें और प्रतिफल देते हैं। जो लोग लगन से काम करते हैं उन्हें अपनी लगन का फल अवश्य मिलता है। जो आलसी और सुस्त होते हैं उन्हें अपने आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ता है।
बाइबल को देखें तो सबसे भयावह आयतों में से एक है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब भी मैं उन वचनों के बारे में सोचता हूं तो मैं चिंतित हो जाता हूं। क्या मैंने आज कुछ गलत बोया? आज मुझे सही बीज बोना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वर्गीय जीवन वलय बना रहे हैं। अतः मैं आपसे घर पर, चर्च पर और सुसमाचार के मोर्चे पर अनुग्रह से भरे जीवन वलय बनाने का आग्रह करता हूं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 12 देखें। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के वह प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्रतिफल देगा। काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सब लोगों, स्वर्ग के पुरस्कार अनंत हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई विजेता नहीं है जो सदा के लिए स्वर्ण पदक धारण करे। कुछ समय बाद उस विजेता का स्थान कोई और ले लेता है। भले ही एक अच्छा विश्व कीर्तिमान स्थापित हो, उसे कोई और तोड़ देता है। परंतु स्वर्ग के राज्य में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह अनंत है। इसलिए परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देंगे। वह ये कैसे जानते हैं? सब लोगों, अमेरिका में एक 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। उस पेड़ ने हर वर्ष जो सुख, दुख और पीड़ा का अनुभव किया है, वह सब उसके 5000 वलयों में अंकित है। जब कोई भी मनुष्य पेड़ के वृद्ध वलयों का विश्लेषण कर सकता है, तो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय जीवन वलयों का विश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्या ऐसे जीवन वलय बनाना बेहतर नहीं होगा जो स्वर्ग में चमकेंगे? आइए हम गलातियों अध्याय 6 आयत 7 पर एक नजर डालें। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य क्या काटता है वही काटेगा। ये सत्य है। यदि कोई भी कार्य जरा से भी बुरे या अधर्मी विचार से किया जाए, तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से वैसा ही होगा। यदि बुरा बोया जाए तो उससे कभी कुछ अच्छा नहीं उगेगा। यदि आप सेम बोएंगे तो सेम उगेगी। यदि आप लाल सेम बोएंगे तो लाल सेम उगेगी। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सब लोगों, ये वचन सत्य है। जब आप प्रचार करते हैं तब भी परिणाम आपकी मानसिकता के अनुसार अलग अलग होंगे। भले ही सभी वलय एक जैसे दिखते हों, परमेश्वर जानते हैं कि कौन से कष्ट से बने हैं। भले ही हम केवल एक बार प्रार्थना करें, एक उत्कट मन से की गई प्रार्थना केवल आदतवश की गई प्रार्थना से भिन्न है। विश्वास के बिना केवल यह सोचकर प्रार्थना करना कि चूंकि बाकी सभी प्रार्थना करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थनाएं भी हमारे जीवन वलयों में दर्ज हो जाती हैं। आज सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे की हमारी प्रार्थनाएं भी दर्ज हो गईं। सुबह जागने के बाद की प्रार्थना और सोने से पहले की प्रार्थना भी दर्ज हो गई। हम कितनी ईमानदारी से परमेश्वर को खोजते हैं और किस प्रकार के विश्वास के साथ हम उन्हें खोजते हैं, यह हमारे जीवन वलयों में दर्ज है। इसलिए हमें सभी अधर्मी विचारों और अवज्ञाकारी मन को त्याग देना चाहिए। जैसा कि सबोपदेशक अध्याय 12 में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तब परमेश्वर हमारी आशीषों को स्वर्ग के तारों की तरह हमेशा के लिए चमकने देंगे।
빛나게 할 것이라고 했습니다. आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा वे क्या काटेंगे? 무엇을 거둔다고 विनाश की 했습니까? कटनी काटेगा, 육체를 위해서 심었기 क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के लिए 그 बोया। 모양은 복음의 일인 것처럼 보이는 일을 했을지라도 भले ही कोई कार्य सुसमाचार का हिस्सा प्रतीत हो, 우리의 어떤 것 यदि वह भीतरी तौर पर अपने शरीर को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रेरित है, तो वे शरीर से विनाश की कटनी काटेंगे। 없이 육체로부터 썩어진 것이 나올 수밖에 없습니다. हमारे परमेश्वर सत्य के परमेश्वर हैं, 실하신 하나님이시고 진리의 하나님이십니다. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 우리가 선을 행하며 हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 여러분 하나님께서 허락해 सब लोगों, यदि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अनंत जीवन के सत्य को सही रीति से समझते हैं और स्वर्ग के लिए सच्ची आशा रखते हैं, तो हमें हर दिन स्वर्ग की आशा के जीवन वलय बनाने चाहिए। 날마다 만들어져 갈 수 있어야 되겠습니다. हमें विश्वास योग्य हृदय और उत्साह के साथ सुसमाचार का कार्य करना चाहिए। 또 복음에 임할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠고 जब परमेश्वर का आदर करने का समय हो तो हमें केवल इसलिए नहीं बैठे रहना चाहिए कि यह आराधना का समय है, 우리 위해서 창조해 주시고 बल्कि उनके अनुग्रह को स्मरण करते हुए कि कैसे उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग, पृथ्वी और सभी वस्तुओं की सृष्टि की, 영원한 천국에 पापियों के लिए इस सुंदर दुनिया का निर्माण किया, 당신의 몸을 초계와 같이 ताकि हम स्वर्ग लौट सकें और क्रूस पर अपना लहू बहाकर अपनी देह दे दी। हमें अपनी आराधना और अधिक पवित्रता से चढ़ानी चाहिए। 경건하게 올려질 수 있어야 되겠습니다. 그래서 इस प्रकार निर्गमन अध्याय 20 के अनुसार हमें सबत का दिन कैसे मनाना चाहिए? 지키기를 어떻게 지키라고 했습니까? 의무감 때문에 हमें केवल एक कर्तव्य के रूप में या स्थान भरने के लिए ऐसे सतही विश्वास के साथ चर्च नहीं आना चाहिए। 나와 있어서는 안 됩니다. 거룩됨이 इसके बजाय हमें पवित्रता और धन्यवाद के साथ आराधना करनी चाहिए। 감사가 포함이 된 이런 예배가 되어야 되겠습니다. 그 사람이 यहां तक कि एक व्यक्ति की मानसिकता भी दर्ज की जाती है। 이게 이제 यह वृद्धि वलय है। जैसे परमेश्वर ने प्रकृति में वृद्धि वलय बनाए हैं, 우리의 어떤 천국 वैसे ही हमारे विषय में सब कुछ हर पल हमारे आत्मिक जीवन वलयों पर उत्कीर्ण होता जाता है। 변함이 없는 그런 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां जलवायु बहुत कम बदलती है, पेड़ अक्सर स्पष्ट वृद्धि वलय विकसित नहीं करते हैं। 안 만들어집니다. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई कठिनाइयां नहीं होती। 변화가 없기 때문에. 그렇다면 इसलिए आपके जीवन वलयों पर केवल नीरस और निर्जीव चिन्ह ही नहीं होने चाहिए। 몸이 건조한 나이 लगन से सुसमाचार का प्रचार करते हुए कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, 어려움도 겪을 수 있고 कभी कभी हमारी उपेक्षा की जाती है, कभी कभी हमारे काम में बाधा डाली जाती है, 때로는 그 और 가운데서 कभी कभी हमें परमेश्वर से अनुग्रह पूर्ण फल प्राप्त होता है। 이런 천변마하나의 इस निरंतर बदलती प्रक्रिया के माध्यम से हमारे स्वर्गीय जीवन वलय कृपापूर्वक बनते और चित्रित होते हैं। 그려져 가게 되는 것입니다. इसीलिए परमेश्वर अपनी संतानों से कहते हैं कि जब तक वे स्वर्ग में प्रवेश न कर लें, तब तक मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहें। 그 시간이 너무 짧기 क्योंकि समय बहुत कम है, हम शायद सुंदर वृत्त नहीं बना पाएंगे, इसलिए वह हमसे और भी अधिक उत्साह और लगन दिखाने का आग्रह करते हैं। 그리하면 तब जब हम अपने अनंत स्वर्गीय घर लौटेंगे तो परमेश्वर हमें एक ऐसा मुकुट प्रदान करेंगे जो सदा सर्वदा चमकता रहेगा। 허락하시겠다고 했습니다. 예, 우리 한번 आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 10 पर एक नजर डालें। जो दो तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहते हैं? प्राण देने तक विश्वासी रह। जब हम अपने जीवन को अनंत स्वर्गलोक से देखते हैं तो ये बहुत छोटा लगता है। यदि हम केवल सुख, चयन और आत्मसंतुष्टि में इस समय का आनंद लेते हैं तो हमारे जीवन वलय अनिवार्य रूप से धुंधले और बेडौल बनेंगे।
और इससे भी बुरा यह कि कोई भी जीवन वलय बनेगा ही नहीं। 하얀 아이테가 만들어지지 않는 그런 어떤 경우도 없잖아 생겨날 수가 있을 것입니다. 예. 그래서 इसलिए परमेश्वर कहते हैं, 충성하라. प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे, वह तुम्हें क्या देगा? 생명의 멸류관을 내게 जीवन का मुकुट दूंगा। 주시라 하였습니다. 예. 성경에 기록되어 있는 सभी लोगों, 모든 축복과 बाइबल में 말씀은 दर्ज सभी आशीषें और पुरस्कार प्रतिज्ञा पत्र हैं। 틀림없이 이렇게 이루어질 것이고 यह निश्चय ही 이렇게 पूरा होगा। 진행이 되게 될 것입니다. 예. 마태복음 우리 मत्ती अध्याय 25장에 25 के अनुसार 그 말씀을 जब 보면 दूल्हा आने में देर हुई 신랑이 तो 10 कुंवारियां ऊँग कर सो गईं। 신랑을 맞으러 나간 열 처녀가 다 졸고 있을 때 उस समय यीशु ने किसे बुद्धिमान कहा? उन्होंने कहा कि जिन्होंने अतिरिक्त तेल तैयार किया वे बुद्धिमान थे। बाकियों ने कोई अतिरिक्त तेल तैयार नहीं किया, वे बस दूल्हा आने का इंतजार करती रहीं। फिर दूल्हा आ गया, लेकिन वह उनकी अपेक्षा से थोड़ी देर बाद आया, इसलिए उनका तेल खत्म होने वाला था। इस प्रकार उनके पास विवाह के भोज के दौरान उपयोग करने के लिए तेल नहीं था। जब वे तेल खरीदने के लिए बाहर गए और वापस आकर यह कहते हुए द्वार खटखटाया, कृपया द्वार खोलो, तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, और उन्हें भेज दिया। सभी लोगों, हमारे विश्वास का तेल कभी भी अस्थायी या सीमित नहीं होना चाहिए। हमें पिता की इच्छा को मानना और स्वीकार करना आना चाहिए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या हम स्वर्ग के पापी नहीं हैं? पापों की क्षमा मिलना ही हर दिन धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त है। फिर भी कुछ कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वह नहीं किया जो मैं चाहता था, मैं उनका पालन नहीं करूंगा। यदि हम परमेश्वर का पालन नहीं करते हैं, तो आत्मिक हानि किसे होती है? परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें किसकी आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। जहां कहीं भी वह हमें ले जाएं, हमें अंत तक उनका पालन करना चाहिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सभी स्वर्गीय जीवन वलय प्राप्त करने चाहिए। यहोशू और कालेब के बारे में सोचिए। यरीहो का किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। हमारी चर्च उसी परमेश्वर की सेवा करती है। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप परमेश्वर को कभी न भूलें और यह स्मरण रखें कि हम उनके साथ मिलकर सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। इसलिए वह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह। आइए हम इसके संबंध में लूका अध्याय 19 से एक और वचन देखें। आइए हम लूका अध्याय 19 आयत 12 पर एक नजर डालें। उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दीं और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य, हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में। वह क्या कर रहा है? उसके स्वर्गीय विकास वृत्त विश्वास योग्यता से भरे हुए हैं। विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं।
तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है, उनके साथ क्या होगा? परमेश्वर उन्हें और अधिक आशीषें प्रदान करेंगे, जिन्होंने विश्वास योग्य रहकर बहुत कुछ प्राप्त किया है। परंतु जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। सभी लोगों, यह सब हमारे स्वर्गीय जीवन वलय पर अंकित है। हमारा स्वर्गीय जीवन वलय कैसी सुंदर कहानी चित्रित करेगा। पिता की दृष्टि में हमें उस बुद्धिमान दास के समान होना चाहिए जिसने 10 और मोहरें कमाई। धन्य, हे उत्तम दास, तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का प्रतिफल मिलता है, क्योंकि तुमने अपने हर कार्य में निष्ठा बोई। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम जो बोते हो वही काटते हो? मुझे आशा है कि यह आशीष हमारे स्वर्गीय जीवन वलय पर अंकित होगी और हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य ऐसा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। बाइबल के अनुसार जीवन वलय होते हैं जिनमें आज्ञाकारिता और विश्वास शामिल हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे के प्रति नम्र बनो। कुछ कहते हैं, भला काम करो और परमेश्वर का भय मानो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। कुछ कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रही और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हों। जीवन वलय के कई अलग अलग प्रकार के वलय होते हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे जीवन वलयों पर एक एक करके अंकित हो जाएगा। जिनके पास नरक के वलय हैं वे नरक में जाएंगे, और जिनके पास स्वर्ग के राज्य के योग्य वलय हैं वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पर जाएं। अध्याय 20 आयत 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनका न्याय कैसे किया गया? कामों के अनुसार। हमारे स्वर्गीय जीवन वलय हमारा इतिहास बताते हैं। हमने जो सुख और दुख सहे, जिन कठिनाइयों का सामना किया, और यह कि उत्पीड़न और परीक्षाओं के बीच हमने विश्वास खो दिया या अंत तक परमेश्वर का पालन किया। हम हर एक व्यक्ति की स्थिति को पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे स्वर्गीय जीवन वलयों के माध्यम से सब कुछ पढ़ लेते हैं। आयत 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक का न्याय कैसे किया गया? कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनका न्याय उनके विचारों, उनके विश्वास और उनके कार्यों के अनुसार किया जाएगा। एक कर्म, एक शब्द और एक कार्य, ये सभी उनके स्वर्गीय जीवन वलय बन जाते हैं। वे एक ऐसा अभिलेख बन जाते हैं जिसे हम कभी नहीं बदल सकते। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आयत 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यह लिखा है कि हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। इसलिए मृत्यु तक की विश्वास योग्यता के वलयों आपके जीवन वलयों में पूरी तरह से अंकित हो जाएं, ताकि जब आप स्वर्ग लौटें तो आप तारों की तरह सर्वदा चमकने वाले महिमामय लोग बन जाएं।
जब तक पिता नहीं आते, तब तक हमें संसार को बचाने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। आज हमने स्वर्गीय जीवन वलय शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। यह आशा करते हुए कि आपने अधिक अनुग्रह प्राप्त किया, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।